सही कथन को चुने। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ईमेल सिक्योरिटी, ईमेल सिक्योरिटी से संबंधित तो सही कथन चुने, सही चुनना है। चलिए पढ़ते हैं, एक ही स्टेटमेंट वाइज वाला सवाल है तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। टू स्टेप वेरिफिकेशन ईमेल अकाउंट की सुरक्षा को बढ़ाता है। टू स्टेप वेरिफिकेशन इंक्रीजेस ईमेल अकाउंट सिक्योरिटी, जी हाँ। स्पैम ईमेल आर ऑलवेज सेफ, स्पैम ईमेल हमेशा सेफ होते हैं, कैसी बातें कर रहे हो जी। फिशिंग ईमेल आर सेंड टू स्टील पासवर्ड, फिशिंग ईमेल को पासवर्ड चुराने के लिए भेजा जाता है, हाँ। अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड कंटेन अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, नंबर एंड सिंबल। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तब माना जाएगा जब आप उसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर एंड क्या किया होगा, सिंबल्स वगैरह यूज किए होंगे, जी हाँ। तो दूसरा गलत है और पहला तीसरा चौथा सही है। हमसे क्या पूछा, सही, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 4 इज द राइट आंसर। 1 3 4 आर करेक्ट। अच्छा, अगला सवाल फिर से आपका ईमेल से ही संबंधित है, पढ़ें और बताएं आंसर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन सही ईमेल ड्राफ्ट के बारे में है। ईमेल ड्राफ्ट के बारे में कौन सा सही है। ड्राफ्ट वह ईमेल है जो लिख दिया गया है लेकिन भेजा नहीं गया, बिल्कुल सही बात है। ड्राफ्ट को आगे एडिट किया जा सकता है, जी हाँ किया जा सकता है। ड्राफ्ट फोल्डर में ईमेल भेजने के बाद भी स्टोर रहता है और ड्राफ्ट को कभी डिलीट नहीं किया जा सकता, बताओ। इंग्लिश में देखेंगे, अ ड्राफ्ट इज एन ईमेल दैट हैज बीन रिटन बट नॉट सेंड, जी सही है। अ ड्राफ्ट कैन बी एडिटेड फर्दर, जी हाँ सही है। एन ईमेल इज स्टोर्ड इन द ड्राफ्ट फोल्डर इवन आफ्टर इट हैज बीन सेंड, गलत है। अगर कोई मेल आपका ड्राफ्ट में है तो जब उसे सेंड कर दिया जाएगा तो वो ड्राफ्ट से उठ करके सेंड में चला जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। क्या ड्राफ्ट को डिलीट नहीं कर सकते, डिलीट भी कर सकते हैं। तो तीसरा और चौथा गलत है, पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 आईपी एड्रेस से संबंधित है, बताइएगा आंसर क्या होगा। प्लीज आप मेरे भाई, आप सभी से रिक्वेस्ट है, नेहा पाठक जी क्लास को डिस्टर्ब कर रही है, इन्हें टाइम आउट कर दो, ठीक है। बहन डाउट पूछना गलत नहीं है लेकिन आप क्रम में चल रही हो, पहले आप कह रही थी तीसरा चेक करो फिर दूसरा, सही है वो सवाल, प्लीज परेशान मत करिए, प्लीज प्लीज प्लीज। और मेरी उन सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो क्लास को डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से आते हैं कि मतलब मेरा कमेंट जा रहा है कि नहीं जा रहा, मैं ये देख लूं, तो भैया प्लीज ऐसा मत करो। तो मैं खुद सिलेक्शन नहीं लेना, मत लो, लेकिन सामने वाला बच्चा किस परिस्थिति में पढ़ रहा है, किस दिक्कत में पढ़ रहा है, उसे सिलेक्शन लेना, उसे पढ़ने दो प्लीज, ठीक है। वो सवाल सही है, आपको नहीं करना है ऐसे। अब मैं चौथा बताऊंगा फिर तुम पांचवा पूछोगे, फिर छठा पूछोगे, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि पहले तो सवाल का उत्तर बताओ, यूआरएल की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है, जी हाँ होती है, ठीक है। यूआरएल वेब पेज का एड्रेस होता है, जी हाँ यूआरएल वेब पेज का एड्रेस होता है। यूआरएल हमेशा एचटीटीपी या एचटीटीपीएस से शुरू होता है, बताओ, तो आप कहेंगे जी हाँ, ठीक है। टॉप लेवल डोमेन डॉट कॉम डॉट नेट यूआरएल के हिस्सा होते हैं, जी हाँ। यूआरएल आईपी एड्रेस एक ही चीज है, जी नहीं। यूआरएल और आईपी एड्रेस एक चीज नहीं होती, तो पहला दूसरा और तीसरा सही है, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक की चीज, एक बार यस करके बताएंगे। भैया मेरी कैसे स्ट्रीमिंग चल रही है अभी आपकी क्लास की, ठीक है। तो क्या इसमें आपका सबसे ज्यादा इंटरनेट खर्च होता है, जी हाँ। लाइव स्ट्रीमिंग में सबसे ज्यादा नेट खर्च होता है। वीडियो वेब पेज ओपन करने में कोई डेटा खर्च नहीं होता, भाई गलत है ये बात। वीडियो कॉल में ऑडियो कॉल से ज्यादा, आहा, जब भैया सुविधाएं ज्यादा ले रहे हो तो नेट भी तो ज्यादा ही खर्च होगा, है। वैसे तुम सिर्फ आवाज सुन पा रहे हो मधुर मधुर उनकी, फिर तुम उनके भैया दीदार भी कर पा रहे हो आप, है ना। तो जब दीदार कर रहे हो तो फिर नेट भी तो खर्च होगा ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, पहला दूसरा और चौथा सही है, बाकी का तीसरा गलत है। पहला दूसरा चौथा आर करेक्ट, ठीक है ना। चले आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मैक एड्रेस के बारे में सही कथन चुने। मैक एड्रेस के बारे में क्या करना है, सही कथन चुनना है, पढ़ो। आप देख रहे होंगे लगातार कि ये जो प्रैक्टिस सेट है में बच्चे थोड़े कम होते जा रहे हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि मैं यहाँ पर आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूं, ना ही मैं आपका समय बर्बाद करना चाहता बिल्कुल भी। इसलिए हम जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं वो एक तगड़े लेवल के कर रहे हैं। किसी भी बुक में तुम्हें दिल्ली पुलिस की कोई भी कंप्यूटर की बुक में ऐसे सवाल नहीं मिलेंगे, किसी भी प्रीवियस ईयर में तुम्हें ऐसे सवाल नहीं मिलेंगे। मैं चाहूँ ये बच्चे कल ही 5,000 10,000 हो जाएंगे, मैं सरल सरल सवाल कराने लग जाऊँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ धोखा होगा जो मैं नहीं कर सकता। मेरे भले ही 100 बच्चे क्लास को क्यों ना देखें, लेकिन उन्हें वो कंटेंट दूंगा जो सच में उनके काम में आएगा, जो सिर्फ 10 सवाल करने से उनके 50 सवालों की रिवीजन कराएगा और उनके दिमाग की नसों को मजबूर कर देगा सोचने पर। तो ये वो प्रैक्टिस सेट है, इसलिए इसे छोड़ना आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी अपनी अपने जीवन अपनी अपनी मर्जी है, ठीक है दोस्त। चलो, लेकिन मैं यहाँ पर जानबूझ करके ऐसे सरल सरल सवाल नहीं ला रहा कि सिर्फ www की फुल फॉर्म क्या है बता दो, एक नंबर हो जाएगा, नहीं, ठीक है ना। चलो, मेरा इनका उद्देश्य ये है कि जिन दोस्तों ने बैच नहीं भी खरीदा है वो दोस्त भी इन सवालों से थ्योरी के माध्यम से थ्योरी की तरह चीजों को समझ करके एक अच्छा स्कोर कर पाए। मैक एड्रेस डिवाइस के एनआईसी परमानेंटली असाइन होता है, जी हाँ। मैक एड्रेस जो जिस निर्माता कंपनी होती है उसी के द्वारा दे दिया जाता है, उसी के द्वारा बनाया जाता है। मैक एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होती है। ये 48 बिट का हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है, जी हाँ। मैक एड्रेस को बदलना कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि मैक एड्रेस को बदला जा सकता है। स्विच मैक एड्रेस के आधार पर फ्रेम फॉरवर्ड करता है, जी हाँ। अर्थात तीसरा फिर से गलत है, तो ये तीसरा गलत है। लेकिन हमसे क्या पूछा, सही कथन, कथन पूछा है तो 1 to 4 इज द सही, ठीक है। चूज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैक एड्रेस, द मैक एड्रेस इज परमानेंटली असाइंड द डिवाइस, सही है। 48 बिट हेक्साडेसिमल एड्रेस सही है। इट इज नेवर पॉसिबल, गलत, क्योंकि इसे पॉसिबल है बदलना। एक भाई डॉलर वाला कोई सवाल पूछ रहे हैं, उसमें उन्हें कंफ्यूजन अभी बता दूंगा दोस्त, पहले एक बार ये आखिरी सवाल कर लो फिर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फुल फॉर्म्स इज करेक्ट एंड रिप्रेजेंट द एक्चुअल कंप्यूटर स्टैंडर्ड। इनमें से कोई एक ही फुल फॉर्म ऐसी है जो सही है, बाकी की गलत है। तो बायोस की फुल फॉर्म बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, नहीं, आप कहेंगे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होती है। क्या होगी, तो आप कहेंगे कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होती है, ठीक है। एसएमटीपी की फुल फॉर्म सिक्योर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, नहीं, सिक्योर की जगह सिंपल होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
ओएलईडी की फुल फॉर्म ऑप्टिकल लाइट इमिटिंग डिस्प्ले होती है जी? नहीं, ये नहीं होगी। क्या होगी इसकी जगह? तो आप कहेंगे इसकी होगी आपके ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड होती है, तो ये भी गलत है। बचा क्या? ए डबल ईपीरोम, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी ये सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक भाई को इन वाले सवालों में उनका कहना ये है कि यहाँ पर $1 ऐसा का ऐसा ही क्यों आ गया? समझो, देखो यहाँ पर क्या दिया गया है? डी से सी दिया गया है, यहाँ पर डी है, तो यहाँ पर भी डी से सी ही होगा। अब आपका मतलब ये है कहने का कि भैया यहाँ तो डॉलर नहीं लगा, फिर ये चेंज क्यों नहीं हुआ? तो उसका कारण ये है कि तुम उसी सेल में कॉपी कर रहे हो, उसी वाले कॉलम में कॉपी कर रहे हो, डी वाले में, इसलिए नहीं हुआ। अगर इस डी की जगह E2 होता तो इस C1 इसकी जगह क्या हो जाता? हमारा D1 होता, $1 ऐसे होता। लेकिन क्योंकि वो बाय चांस वाली बात है कि उसी कॉलम की बात हो रही है, इसलिए हमने इसे चेंज नहीं किया। तो आपके लिए होमवर्क के 2 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आप लोग मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। एक सवाल है ये, और इन दोनों को मैं कल की क्लास में लेकर के आऊँगा, वहाँ पर आपको कराऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा लगा होगा। स्कोर भले ही